8 और चैप्टर 8 की जो एक्सरसाइज 8.2 है उसको करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर इनका हमें ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा ना, हम आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जो हमारे पास 8.2 है, क्या करना है हमें? सबसे पहले अगर टॉपिक का नाम देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कि हमारे पास एंगल बहुत सारे होते हैं। बताओ, आप 0 से लेकर 360 डिग्री, 1000 डिग्री, 2000 डिग्री एंगल बना सकते हैं आप। तो हमारे पास एंगल तो बहुत सारे होते हैं, पर क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ गिने चुने एंगल दिए हुए हैं, आपको उन्हीं एंगल के साथ डील करना है। आपके पास जो एंगल दिए हुए हैं, तो आपके सिलेबस में एंगल हैं, बट ये एंगल हैं 0 डिग्री, या 0 डिग्री एंगल दिया होगा, या आपको 30 डिग्री का एंगल दिया होगा, या 45 डिग्री का एंगल दिया होगा, या आपको 60 डिग्री एंगल दिया होगा, या आपको 90 डिग्री एंगल दिया होगा। आपको इन्हीं एंगल के साथ डील करना है। इनके अलावा और कोई एंगल है नहीं आपके सिलेबस में। बाकी जो अदर एंगल्स आएंगे 90 से अबव, या इनके अलावा 75 डिग्री, जैसे 50 डिग्री, ये कोई भी 20 का एंगल उठा देंगे। तो उन एंगल के बारे में हम क्लास 10th में बात करेंगे, क्लास 11th में बात करेंगे या 12th में बात करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, मान के चलो हमने आपको अभी तक बताया कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताया था आपको, जिनमें हमने किया था कि एक साइन थीटा होता है, जो ठीक है साइन थीटा, जो हमने कहा बेटा P/H होता है। एक आपके पास कॉस थीटा होता है, जो आपके पास B/H होता है। एक आपके पास टेन थीटा होता है, जो P/B होता है। और इसके अलावा जो इनके इनवर्स हैं, बाकी जो साइन का इनवर्स वो आपका कोसेक थीटा, जो कि H/P होता है। कॉस थीटा का इनवर्स सेक थीटा, जो H/B होगा। टेन थीटा के इनवर्स कॉट थीटा, जो B/P होगा। आपको ये भी समझाया गया था कि बेटा ये जो साइन थीटा है, ये थीटा ये बताता है कि इसका साइन थीटा का मतलब है कि इस एंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ क्या रिलेशन है। अभी तक हम सिर्फ यूज करते आ रहे हैं थीटा। थीटा का मतलब कोई भी एंगल, तो एंगल क्या होना चाहिए। अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं सिर्फ एंगल, थीटा यूज करता आ रहे। अभी तक हमने कोई 0 डिग्री पुट नहीं किया, ना 30 डिग्री पुट किया, और थीटा का यूज करते आ रहे हैं। आपके सिलेबस में टेबल दिया हुआ है सीधा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू इतनी होगी, साइन 30 की वैल्यू इतनी है, साइन 45 की वैल्यू इतनी है। तो अगर हम पता करना है कि ये वैल्यू आई कैसे है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आसान वैल्यू है, मतलब जिनको समझना बहुत आसान है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इनको समझना बहुत आसान है। 0 डिग्री और 90 डिग्री थोड़ा सा इनको समझना, मतलब अगर इनको समझना एकदम बहुत ही आसान है, अगर बहुत ही आसान है मान के चलूं, तो इनको समझना थोड़ा सा आसान है, 2% हार्ड हो जाता है बस ये 0 और 90 डिग्री का। तो मान के चलो बेटा, हमें पता करना है कि 30 डिग्री, कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या टेन 30 की, या कोसेक 30 की, या सेक 30 की, या कॉड 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये पता करना है हमें। टेबल है आपके पास, हमारे पास, उसको कैसे लर्न करना है वो मैं समझाऊंगा। पहले ये देख लीजिए आप। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम ट्रायंगल लेंगे। ये मेरे पास ABC है, और बेटे तो ये मेरे पास एक ABC है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। और अगर ABC हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैंने मान लिया कि इसकी जो सारी साइड है, ट्रायंगल ABC की हर एक साइड है वो 2A है। ये भी 2A, ये भी 2A, ये भी 2A। आप कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी, चाहे आप A मानो, आप हर एक साइड को A मान सकते हो। यहाँ पर 2A इसलिए लिया गया है, फिर उसको सोल्व करने में, उसका सोल्यूशन निकालने में आसानी होती है। अब अगर मैं यहाँ से A से अगर मैं इस BC पे O नाम का कोई परपेंडिकुलर खींचता हूँ, तो हम लोग जानते हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो जो उसका परपेंडिकुलर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर सामने वाले साइड को 2 पार्ट में बाइसेक्ट करता है। यानी कि ये जो BO होगा, जितना BO उतना OC।
तो अगर मेरा पूरा BC ये 2A था, यानी ये BO ये A हो जाएगा, ये OC ये A हो जाएगा। साथ साथ बेटा हम लोग ये भी जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो ये B एंगल 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है। और ये जो AO है वो BC को तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ही करेगा, साथ साथ तो एंगल A को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी ये जो एंगल हो जाएगा ये 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का। अच्छा सर, हमारे पास सारी साइड है, ये भी 2A है, ये भी 2A है, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास A है। सर पर हमें ना AO कितना है, AO की लेंथ कितनी है हमें मालूम नहीं है। तो एक काम करते हैं बेटा, तेरा AO की लेंथ निकालते हैं कि AO एग्जैक्ट है कितना। तो यहां पर बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लिख देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। या तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम चाहे आप ट्रायंगल AOB में लगाओ, चाहे आप ट्रायंगल AOC में लगाओ, आपकी मर्जी। चलो मैं पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल AOB में लगा रहा हूं। तो AO परपेंडिकुलर मतलब यहां पर AO, बेस हमारा BO और हाइपोटेनस हमारा AB। देखिए बेटा, अगर थोड़ा मैं इसको आगे सॉल्व करूं और आगे बेटा, तो प्यारे बच्चों यहाँ AO, यहाँ पर AO हमें पता नहीं, AO तो हमें निकालना ही है, AO का स्क्वायर। जो BO है, BO हमें A है बेटा, हमारे पास A दिया हुआ है, A का स्क्वायर इक्वल टू जो हमें AB निकालना है, AB पूरा 2A है, 2A का स्क्वायर, AO का स्क्वायर। अगर A का स्क्वायर निकालेंगे तो A स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4A स्क्वायर, AO स्क्वायर। ये प्लस का है, राइट साइड जगह माइनस हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो AY स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3A स्क्वायर। और सर ये इधर जाकर अंडर रूट में आ जाएगा, AO इक्वल टू 3 अंडर रूट 3A स्क्वायर। इसको जब सोल्व करोगे AO इक्वल टू √3A आएगा बेटा, ये हमारे पास आ गया। तो जो AO की वैल्यू वो √3A आ गई। अब यहां से प्यारे बच्चों जरा एक काम करते हैं कि सिर्फ, ठीक है जी, चलिए अब एक बात करते हैं। मान के चलो कि जैसे कि आपको दिख रहा है 2A है और ये पूरा A है, तो दोनों में से किसी भी एक ट्रायंगल उठा दो। मान के चलो मैं ले रहा हूं ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल AOB को लेता हूं, अब मैं पहले निकालना चाहता हूं 30 डिग्री की वैल्यू, कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, टेन 30 की वैल्यू कितनी है, कोसेक 30, सेक 30, कॉट 30, इनकी वैल्यू कितनी है। तो बेटे एक काम करिए, यहां पर एक काम करते हैं कि ये मेरे पास 30 डिग्री का एंगल है। अगर मैं ट्रायंगल AOB को देखूं, ट्रायंगल AOB में ये 30 डिग्री का एंगल है। चाहे तो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC दोनों एक ही एंगल है, तो ट्रायंगल AOB में ये 30 डिग्री का एंगल है। तो इस 30 डिग्री के एंगल के लिए, इस 30 डिग्री के एंगल के लिए ये तो AO हो जाएगा बेस और OB हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो मैं अगर ट्रायंगल AOB बोलता हूं कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो आप लोग जानते हो कि साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा BO, परपेंडिकुलर BO और हाइपोटेन्यूज AB। तो BO परपेंडिकुलर होगा, तो BO अपॉन में AB लिख दिया आपने BO अपॉन में AB लिख दिया। तो देखो बेटा जो BO है ना सर, BO कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, A, और जो AB है बट AB कितना है 2A, AB है 2A, तो A से A कैंसिल, यानी 1/2। यानी यहां से ये बात समझ में आई है कि जो साइन 30 की वैल्यू क्या होती, क्या है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 हमेशा, आप कहीं भी निकालिए।
ठीक है सर, साइन 30 आ गया। ऐसे ही प्यारे बच्चों आप कॉस निकाल सकते हो। सर कॉस 30 निकालनी है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 कॉस थीटा बराबर होता है बी वाई एच। और इस 30 के लिए बेस आपका क्या बेटा AO और हाइपोटेन्यूस AB, यानी AO अपॉन में AB, तो AO अपॉन में AB, जो मेरे पास AO है ना, तो सर AO मेरे पास ये है √3a, यानी √3a अपॉन में 2a, a से कैंसिल √3/2। प्यारे बच्चों ठीक है जी, साइन 30 cos 30, बात करते हैं tan 30। ठीक है, tan प्यारे बच्चों आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर। ठीक है, आप बात करें बेटा, अगर इसके लिए बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा BO और हाइपोटेन्यूस AO, सॉरी बेस AO ना, परपेंडिकुलर BO अपॉन में AO। तो बेटे यहां पर BO कितना है A और OA कितना है √3a, A से A कैंसिल 1 अपॉन में √3। अब प्यारे बच्चों साइन 30 आ गया, cos 30 आ गया, tan 30 आ गया, बाकी निकालने मैं तो कहता हूं बाकी आप ना, अब बाकी अगर सेम ऐसे ही आप cosec 30 निकाल लो, sec 30 निकाल लो, cot 30 निकाल लो, पर हम ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे जी। हाँ ये आपका सही डाउट है, देखो रेशनलाइज करना चाहिए वैसे तो, पर इतना ही छोड़ा हुआ है ना, ये जो 10th स्टैंडर्ड इतना ही है, 11th में इतना है, 12th में इतना ही है कि सर ये नीचे रूट आ गया। ठीक है जी, तो रेशनलाइज वैसे होना चाहिए था मेरे माने तो, जो रूल कहता है, पर नहीं किया, इतना छोड़ा हुआ है। ठीक है, दैट्स इट, इतना छोड़ दिया है। तो ये आपका टेबल में ऐसे दिया है और बुक में ऐसे दिया है सिंपली फॉर्म में, वो सर ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि रेशनलाइज नहीं करना चाहिए, पर ये मेरे ख्याल से ये इजी वे रहता है ताकि सॉल्यूशन को निकालने का और रेशियो को फाइंड आउट करने का। तो इसको इतना छोड़ देंगे बेटा हम। ठीक है, अब साइन cos tan आ गया ना, तो इसके बाद क्या काम करो, मुझे कोसेक निकालना है, तो कोसेक निकालने की आवश्यकता ही नहीं है आप ना, कोसेक 30, तो आप जानते हो कि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन अगर 1/2 है, कोसेक का 2/1। ठीक है, 2/1 तो आप 2 लिख दो सिंपल। ठीक है, सॉरी कोसेक बेटा ना, कोसेक थीटा, कोसेक 30 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कॉस। ठीक है, कोसेक हो गया, कोसेक है ना, सेक 30 डिग्री। बेटा जो सेक होता है, सेक होता है हमारे पास किसका इनवर्स बेटा, कॉस का, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, इसका 2/√3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कॉसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद आपका कॉट 30 डिग्री। बेटे tan का इनवर्स कॉट, tan है 1 अपॉन में √3, कॉट हो जाएगा √3, उल्टा करो इसको, √3 अपॉन में 1 हो जाएगा ना, उल्टा बात ये आ गया सर। तो ये तो सर हमने बात की यहाँ पर साइन 30, cos 30, tan 30, cosec 30, sec 30 और cot 30 की। ठीक है, अब बात करेंगे इनके 60 डिग्री की। अगर आप ये वाला समझ चुके हो ना बेटा, तो आप जो 60 डिग्री वाला अप्रोच है वो भी आप आसानी से समझ जाओगे बेटा, बहुत आसानी से। देखिए बात करते हैं 60 डिग्री की, सेम चाहे ये ट्रायंगल हो चाहे ये ट्रायंगल लो, कोई भी ट्रायंगल लो आप। तो यहां लीजिए, मान लो इन ट्रायंगल सेम ट्रायंगल आप AO भी लीजिए, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब थोड़ा सा आपको अप्रोच चेंज करना होगा, क्योंकि अभी तक 30 डिग्री यहां था, अब 60 डिग्री यहां आ चुका है, तो मुझे ट्रायंगल AOB में अगर मुझे इस 60 डिग्री के हिसाब से लेना है तो इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएंगे। 60 डिग्री के हिसाब से चलोगे तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी सर साइन थीटा इज इक्वल टू आपका P/H। तो साइन 60 P, तो P मेरे पास AO और H मेरे पास AB, AO अपॉन में AB, AO अपॉन में AB। तो बेटा AO क्या हमारे पास √3a, और बेटा AB कितना है 2a, A से कैंसिल √3/2। ठीक है, साइन 60 आ गया बेटा। बेटा cos 60, बेटा cos इज इक्वल टू क्या होता है B/H, cos इज इक्वल टू होता है B/H। तो इस B क्या बेटा हमारे पास BO और H क्या है AB, तो BO अपॉन में AB, BO अपॉन में AB, BO अपॉन में AB। बेटे BO कितना आपके पास A और AB कितना है 2a, A से कैंसिल 1/2। ठीक है, साइन 30 cos 30, उसके बाद tan 30 डिग्री, सो 60 डिग्री बेटा, 60 tan 60, तो tan होता है बेटा P/B,
तो इस 60 डिग्री के लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर आपका AO, बेस आपका OB, तो AO अपॉन में OB, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा ये? हाँ बेटा, √3 अपॉन में A, ठीक है जी। तो A से कैंसिल, √3 आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे आपने साइन 60, कॉस 60, टेन 60 निकाला ना, ऐसे ही आप साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक 60 निकाल सकते हैं। तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा, उल्टा 2 अपॉन में √3। कॉस 60, तो कॉस 60 का इनवर्स क्या होगा, सेक 60, सेक का हो जाएगा 2/1। टेन 60 का इनवर्स क्या होगा, कॉस 60, तो हो जाएगा 1 अपॉन √3। अब बेटा यहां पर आपको एक दिक्कत आ रही होगी कि सर ये तो बहुत सारे एंगल है, साइन 30 इतने सारे, अभी तो आपने 30 डिग्री के कराए, फिर 60 के कराए, फिर आप 45 कराओगे, ये भी कराओगे, अब इनको लर्न कैसे करें? तो देखो बेटा, इनको याद करने का भी तरीका है। अभी तो मैं आपको सिर्फ डेरिवेशन करा रहा हूं कि वैल्यू को कैसे निकाला गया। तो याद करने का तरीका है, ये जो याद करने का मेथड है जो टेबल में बताया गया है, उसको मैं आपको कुछ अलग तरीके से याद कराऊंगा। बस आपको 2-4 चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये तो सब सिर्फ एकदम बेसिक चीज़ें हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 चीज़ें समझी कि 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, क्यों 30 डिग्री और 60 डिग्री। कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में आपको ड्राइव करने के लिए बोल देता है कि ड्राइव द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो बेटा आपको इस तरह करना पड़ेगा, ये नहीं कि सीधा आप आंसर लिख दें। ठीक है सर, ये तो बात करते हैं 30 और 60 डिग्री की, और बेटा बात करेंगे 45 डिग्री की। ठीक है, हम 45 डिग्री की कि अगर हमें 45 डिग्री वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाले जाए। ठीक है, तो बेटा देखो एक काम करते हैं, आपके सामने बनाते हैं एक ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पे एक ट्रायंगल है बेटा। ठीक है, ये ABC, तो इसको चेंज करो बेटा, ये गलत बन गया, जैसे बनना चाहिए वैसे नहीं बना। ये ट्रायंगल बना बेटा, हमने मान लिया ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो है, पर साथ साथ मैं ये मान रहा हूँ कि ABC एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब AB इक्वल टू BC है। अब मैंने मान लिया, मान लो जो AB है वो A है, और जो BC, अगर AB A है तो BC भी A होगी। ठीक है, और कुछ छोटी छोटी चीजें देखो, अगर ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री का है, तो अगर AB A है तो BC भी A होगा। दूसरी बात, आप लोग जानते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को इनका सम 180 के बराबर रखते हो, तो मान लो आपने इस एंगल को x मान लिया, ये 90 है और ये x है, तो x प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री करोगे, तो सोल्व करने के बाद एंगल A कितना डिग्री आएगा, 45, और एंगल C भी कितने आएगा, 45। तो ये एंगल 45 डिग्री के होंगे, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। अब 45 डिग्री की बात करते हैं कि कैसे यूज करना है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, उसके लिए मुझे ना AB को मैंने AB को A मान ले, BC को A मान ले, AC को निकालने की आवश्यकता होगी। तो इन ट्रायंगल ABC बच्चों काम करते हैं, यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर मेरे पास AB है, तो AB मतलब A का स्क्वायर, बेस मेरे पास BC है, BC भी मतलब A का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस मुझे निकालना है AC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू में AC स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अंडर रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर अंडर रूट 2A स्क्वायर इज इक्वल टू AC। 2 किसका स्क्वायर नहीं होता, √2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा A, तो AC आ गया √2A। AC की वैल्यू सर √2A आ गई। ठीक है, अब एक काम करिए प्यारे बच्चों, आगे देखिए जरा। अब सर 45 डिग्री लेनी है आप ना, अब चाहे इस वाले 45 को लेकर चलो, चाहे इसको लेकर चलो, बात एक ही है। चलिए सर, मान के चलते हैं साइन 45 डिग्री।
साइन 45 डिग्री। तो हम पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी। इसके लिए अगर बात करें इसके लिए तो सर ये इसके हिसाब से बात करें तो ए बी, अगर इसके हिसाब अगर मैं इसको थीटा मान कर चल रहा हूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूस ए सी, यानी ए बी अपोन में ए सी, जो कि ए अपोन में रूट टू ए अपोन में रूट टू ए, तो क्या आ जाएगा बेटा 1 अपोन में रूट टू। सेम अगर हम cos 45 डिग्री की वैल्यू निकाल लें तो आप लोग जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है बी वाई एच। तो बेस जो हमारे पास इसके लिए बेस कौन है बी सी, और हाइपोटेन्यूस कौन है बेटा हाइपोटेन्यूस आपके पास ए सी, तो बी सी है ए सी 1 अपोन में रूट टू ए से कैंसिल 1 अपोन में रूट टू। ठीक है। सेम अगर हम ले अगर हम tan 45 डिग्री लें तो प्यारे बच्चों tan बराबर क्या होता है P बाई बी। इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी हाइपोटेन्यूस ए सी, यानी ए बी अपोन में ए सी, ए बी अपोन बी सी, सॉरी बेटा। तो ए बी जो हमारे पास है ए और बी सी कितना बेटा ए से कैंसिल 1 आ जाएगा। अब बाकी आप साइन कॉस tan निकाल लिए तो कोसेक सेक कॉट के आप खुद से निकाल सकते हैं, सामने से निकाल सकते हैं कि अगर साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट टू है तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी रूट टू बाई 1, यानी उल्टा हो जाएगा, उसको रूट टू बोल सकते हैं हम। सेम अगर cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू है तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी रूट टू बाई 1, उल्टा हो जाएगा। अगर tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है तो कॉट की भी क्या होगी 1 ही, 1 का इनवर्स 1 ही होता है, इनको उल्टा कर सकते हैं आप। तो साइन 45 ये तो बेटा 45 डिग्री का था हमारा। ठीक है। तो अभी तक बेटा हम 30 डिग्री, ठीक है, और 45 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में जान चुके हैं। ठीक है सर। अब हमारे पास दो एंगल बचे हुए 0 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यू कैसे होंगी। चलिए बेटा जरा अब 0 डिग्री और 90 डिग्री को भी करते हैं, तो जरा इसको पहले एक बार लिख लो आप। ठीक है, करो इसको। जरा बात करते हैं 0 डिग्री की कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इन पर 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अगर ये निकालना है इन पर 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों किसी भी ट्रायंगल में 0 डिग्री का एंगल बन ही नहीं सकता। अगर एक मैं ट्रायंगल की बात करूं तो 0 डिग्री का एंगल कैसे बन सकता है, कुछ ना कुछ एंगल तो होगा ही। तो 0 डिग्री एंगल तभी बनता है जब दो चीज आपस में मान लो कोइंसाइड हो, एक के ऊपर एक चीज हो, अगर चिपकी हुई हो। जैसे मेरे ये हाथ है तो अगर मैं इस हाथ के ऊपर ये हाथ रख देता हूं तो अगर इन दोनों हाथ के बीच कोई गैप नहीं है, एकदम चिपके हुए, तभी 0 डिग्री एंगल। अब 0 डिग्री एंगल मतलब कोई भी एंगल नहीं है, कुछ एंगल, नो एंगल। अब अगर सॉरी बेटे यहां पर 0 डिग्री, अब मान लो मैं इसका थीटा मान कर चल रहा हूं, ये थीटा है, ये थीटा है। अब अगर ये थीटा मुझे 0 करना है तो ये 0 तभी, ये थीटा 0 तभी होगा ना जब ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये जो एसी वाली लाइन, ये पूरी तरह से, जब ये एसी वाली लाइन पूरी तरह से बीसी को ढक देगी। ध्यान देना उसी केस में अगर ये एसी की लाइन पूरी तरह से बीसी के ऊपर आ जाए, ये पहले एसी, ये एसी थी और मान लो एसी थी, समझो मान लो ये मान के चलो ये बीसी है और ये एसी है ऊपर, ये एसी है, ये समझो ये लाइन, ये जो खींचा मार्कर है एसी, ये बीसी है। तो अभी तक कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा और जो भी बन रहा होगा, और जैसे ही ये हमारे पास नीचे आया नीचे आया नीचे आया, और जब ये मार्कर जो भी है ये लाइन पूरी तरह से इस नीचे बीसी के ऊपर आ जाएगी, तो बीसी के ऊपर ये एसी वाली लाइन आ गई है, यानी वहां पर एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो उस केस में संभव है। तो प्यारे बच्चों यहां पर मैं मान कर चल रहा हूं कि ये जो ट्रायंगल है इसको मैं और छोटा कर रहा हूं। जैसे कि पहले ये था तो ये मान कर चलो, ये मैं ऐसे बात कर रहा हूं, तो यहां पर अभी मान कर चलो ये है, तो यहां पर मान लो कोई एंगल बन रहा है। अब ये नीचे बीसी है, ये साइड में एसी है, ये बीच में कुछ हाइट है, तो आपने ऐसे, सॉरी ये हाइट, ये मान कर चलो ये हाइट हमारी, तो आप देख रहे हो अब आपको यहां पर ना कुछ एंगल बन रहा है और आपको इस एंगल का 0 करना है। और आप लोग जानते हो कि ये एंगल 0 तभी हो पाएगा जब ये इसको ऐसे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो क्या करोगे आप
आपको इस AC को इस BC के ऊपर लाना है, तो आप इसको ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। अब एक चीज ध्यान दो, जैसे जैसे आप इसको नीचे ला रहे हो ना, तो इनके बीच पहले डिस्टेंस कुछ ज्यादा था, अब डिस्टेंस और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। तो यानी कि डिस्टेंस एक टाइम बाद जब ये साइड इस साइड के ऊपर आ जाएगी, तो इनके बीच का जो हाइट है ना वो 0 हो जाएगा। जब ये AC इसके ऊपर BC के ऊपर लटक जाएगा, तो AB क्या हो जाएगा? 0। उस टाइम हमारी हाइट 0 हो जाएगी, क्योंकि इस 0 डिग्री के डेरिवेशन को समझाने का मात्र यही तरीका है। और 0 डिग्री एंगल बनता ही तभी है जब एक साइड दूसरे के ऊपर आ जाए। तो यानी बेटा मैं अगर इसको ऐसे करूं, मैंने मान लिया BC है, थोड़ा इसको और नीचे ला रहे हैं हम, और इस पहले ऐसे था, पहले बड़ा ट्रायंगल था, अब थोड़ा और नीचे ला रहे हैं हम। अब मतलब ऐसे आ गई है BC, अब थोड़ा और नीचे आ गई, अब ये और नीचे आ गई है, पिचक गई, मतलब ये और पिचक गई है। और अच्छा यहाँ पिचकाता हूँ इसको मैं, इधर मतलब और पिचक गई, देखो ऐसे। अभी कुछ एंगल बन रहा होगा यहाँ पर, अभी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा ना। अच्छा, इसको पिचका रहे हो आप, और नीचे आ बेटा। और एक टाइम बाद क्या होगा, एक बिल्कुल, तुम तो भगवान हो बेटा, बता दिया तुमने। तो एक टाइम बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा AC BC को ऊपर आ जाएगा। मतलब BC है, इसको ऊपर AC आ चुका है। जैसे मेरा ये हाथ था, ये समझो मेरा हाथ BC है, ये AC था, ये ऐसा आ गया, तो ये BC, ये AC इसको ऊपर है। आप महसूस करो, इसको है, इसके ऊपर, खत्म। चलिए सर, AC आ चुका BC के ऊपर, आगे बढ़ते जरा। प्यारे बच्चों, चलिए एक चीज देखो, अब निकालना आपको, ठीक है सर, निकाल लेते हैं। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन होता है P/H, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास। अब देखो, समझो ये ट्रायंगल, देखो समझो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है। तुम लोगों से यहाँ ट्रायंगल कहाँ है? तो ट्रायंगल है ही नहीं, लाइन दिख रही है बस। यहाँ लाइन दिख रही है यार, क्या बात है। ये तो लाइन दिख रही है, पर भाई मैंने आपको शुरू में बोल दिया था, क्या बोला था कि 0 डिग्री एंगल बन ही नहीं सकता। 0 डिग्री एंगल बन ही नहीं सकता, मतलब किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल के अंदर 0 डिग्री एंगल बन नहीं सकता। तो वो तो आप सपने में बनेगा, तो सपना ही तो एक तरह का। समझो ट्रायंगल हमारे पास, कि मतलब हम इसको बनाने का थोड़ा इसका सहारा ले रहे हैं, ये जो ऊपर ट्रायंगल था। तो 0, तो यहाँ पर हाइट, यहाँ पर कहीं हाइट तो हो गई, यहाँ तो लाइन चिपक गई ना, हाइट तो है नहीं यहाँ पर। तो साइन थीटा बराबर P/H, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको 2 मिनट इसको लूँ, यहाँ पर ट्रायंगल, ये पुराना ट्रायंगल था, तो इसके हिसाब से ये थीटा था, मान लें यहाँ पर ये थीटा था भाई, ये थीटा ये था। तो यहाँ पर P परपेंडिकुलर क्या था? AB, परपेंडिकुलर था AB, और हाइपोटेनस कौन था? AC, इसके लिए A था। अब AB तो गायब है ना, AB बचा यहाँ पर। अरे AB क्या थी? हाइट, AB तो हाइट थी ना। अरे AB यहाँ पर हाइट थी, क्या यहाँ पर अब तो AB पिचक चुका है, AB तो 0 है। अरे यहाँ पर AB कुछ, ये तो A के ऊपर भी आ चुका है। जब 2 चीज चिपक जाएगी आपस में, चलो अभी तो इसकी भी हाइट है, जब 2 चीजें आपस में चिपक जाएगी तो फिर हाइट ही नहीं कुछ, तो AB तो कितना है? 0। अच्छा, और चलो AC तो हमें दिख रहा है ना, कि हमने कहा BC, AC कहाँ है? BC के ऊपर AC है, तो AC जिंदा है अभी, AC में दिख रहा है। तो 0 में किसी का डिवाइड देखो क्या आएगा? 0 आएगा। तो साइन 0 डिग्री वाली क्या आ गई है? 0 आ गई है। जब मैंने आपको शुरुआत में कराया था, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये बहुत ही आसान है, उससे थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर 1% ये है। तो यहाँ पर हम बोले भैया ट्रायंगल बन नहीं रहा, पर मैंने कहा भाई 0 डिग्री का ट्रायंगल ऐसे ही तो होगा, जहां पर कोई एंगल ही नहीं होगा तो वहां ट्रायंगल बनेगा नहीं। 0 ये हो गया साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री सर कॉस होता है B/H। अगर इसके हिसाब से लेकर चलिए, थीटा यहाँ था ना, ये थीटा यहाँ पर था, तो सर बेस हमारे पास BC था, और सर हाइपोटेनस क्या था हमारे पास? AC। सर अभी ताजा हालत में क्या है कि BC और AC जिंदा है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं। तो मतलब जो BC वही AC, जो BC वही AC ना, दोनों चिपके हुए एक दूसरे के। BC है उसके ऊपर AC है, तो दोनों को या BC तो BC लिख दूं,
क्योंकि BC और AC दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, दोनों बराबर हैं, तो BC तो 20 लिख दिया, मैं AC की जगह 20 लिख सकता हूं। या ऐसे कर दो, AC को AC लिख दो और BC को भी क्या लिख दो, AC। वो कुछ नहीं है काटना भाई, एक ही आना है, एक आ जाएगा। यानी cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अच्छा ये आ गई, cos sin 0 आ गया, cos 0 डिग्री आ गया, उसके बाद आता है tan 0 डिग्री। ठीक है, tan 0 डिग्री, tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अगर इसको थीटा मान तो बेस परपेंडिकुलर आपके पास AB है और बेस आपके पास BC। तो आप देख रहे हो ना, AB तो खत्म है, AB तो 0 हो गया, AB तो 0 है और BC है, BC को BC लिख दो, तो BC का डिवाइड 0 में देखो कितना आएगा, 0 आएगा। tan 0 हो गया 0 डिग्री, tan 0 डिग्री वाले 0। आप प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि sin 0 डिग्री 0 है। अब मैंने कहा कि अगर मुझे, अब ऐसे आप कॉसेक में निकाल सकते हो, सेम ऐसे यहां से, पर हम वो इसका यूज क्यों करें, हम तो इनवर्स का यूज करेंगे। तो अगर मुझे कॉसेक 0 डिग्री निकालना बच्चों, तो देखो हमने कहा ना उल्टा कर देते, 1 अपॉन कर देंगे, उल्टा कर दो, मतलब उसको बोलते हैं इसका इनवर्स। तो ध्यान दो, अब मुझे पता है कि जो sin 0 डिग्री 0 है, कॉसेक 0 के निकाले तो इसका उल्टा हो जाएगा। और किसी का भी इनवर्स निकालना है तो उस चीज को 1 का अपॉन में ले आओ। मतलब ये देखो, जैसे मैंने कहा कि रूट, अभी बात करो, जैसे मैंने बेटा कि sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है सर 1/2, और मैं आपसे पूछूं कि कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आप उसे उल्टा कर दो, 2/1। ठीक है, अभी आई कैसे कर दो दिया, पर इसका एक तरीका है, सिंपल तरीका। तो बेटा कॉसेक निकालना है ना, तो 1 के अपॉन में इस पूरी वैल्यू को लिख दो, इस पूरी वैल्यू को लिख दो। मैथ का रूल क्या बोलेगा, ये पूरा ऊपर ये नीचे आ जाएगा। तो सेम यहां पर बात करो, अगर कॉसेक sin 0 डिग्री 0 है और आपको कॉसेक 0 डिग्री के निकालने, तो इसको ये जो 0 आया ना, इसको 1 के अपॉन में लिखो, 1 अपॉन में 0, मतलब उस वैल्यू को 1 के अपॉन में डालना पड़ेगा ना आपको। हाँ, इन्वर्स करने के लिए 1 का अपॉन में डालना पड़ेगा, 1 का अपॉन में उस वैल्यू को लिख दो। मतलब अब 0 को डिवाइड अगर हम किसी भी नंबर में देते हैं, 0 को डिवाइड किसी नंबर देते हैं, तो ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। ठीक है जी, उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, या आम भाषा में नॉट डिफाइंड बोलते हैं। आपको बुक 2 मिनट बड़ा बाहर रही है, 2 मिनट है ना, उसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो इसको इन्फिनिटी बोलो या नॉट डिफाइंड बोलो, मतलब इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब कुछ आ ही नहीं सकता, कुछ आ ही नहीं सकता। इसको आप इसको नॉट डिफाइंड बोल सकते हो, मतलब इसका कोई नाम ही नहीं है, मतलब इस रिश्ते का कोई नाम ही नहीं है ना ये। अच्छा cos 0, cos का इनवर्स cos sec थीटा, sec 0 डिग्री। ठीक है जी, तो ये 1 है, इस 1 को 1 का अपॉन में लिखो, तो बात तो क्या आएगी, वही आएगी। ठीक है, जिस प्रकार, ठीक है, tan 0 0, cot 0 निकालोगे, उल्टा करोगे ना, 1/0 हो जाएगा ना। तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी बोल दो। ND मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी बोल दो, चाहे बात एक ही है। अब देखो बेटा यहाँ एक चीज देखो, अब अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं कहता हूं सर आप यहीं से निकाल लो, जैसे मैंने बताया था आपको। ठीक है सर, तो ये तो sin 0 cos 0 tan 0 cosec, ये तो हमारे पास, ये हम 0 डिग्री के वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, ये जस्ट सिर्फ समझने के लिए था। और अगर हमें 90 डिग्री वगैरह के चाहिए, अब हमारे पास 90 डिग्री बचा हुआ है कि 90 डिग्री वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो बेटा चलो इसके बाद बात करते हैं सीधा 90 डिग्री की। देखो बेटा जो कुछ अप्रोच, ये जैसा अप्रोच हमारे पास ट्रायंगल, जो अप्रोच हमने 0 डिग्री को निकालने के लिए किया था, वही अप्रोच हम 90 डिग्री को निकालने के लिए करेंगे। ये थीटा है और इस थीटे को हमें, ये थीटा है तो इसको हमें बनाना 90 डिग्री का, ये थीटा है ना, तो ये थीटा 90 डिग्री का तब ही बन पाएगा ये जब ये जो AC वाली साइड है ना, जब ये धीरे धीरे, मान लो अगर ये कोई साइड था और ये कोई साइड है ऐसे, तो ये जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का तभी संभव हो पाएगा जब ये पूरी की पूरी साइड ऐसे घूमते 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 इस AB को पर आ जाए। ये एंगल जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं एंगल बढ़ता जाता है। ये कितनी डिग्री एंगल है मुझे पता, 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, पर जैसे 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 90 डिग्री की तरफ आएगा हमारा एंगल बढ़ता जाएगा। तो यानी ये जो थीटा है 90 डिग्री तभी पॉसिबल है जब ये पूरी AC वाली लाइन
जब ये पूरी AC वाली लाइन AB को पर आ जाएगी तब ही यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन सकता है, उसके अलावा बन नहीं सकता। जैसे कि अभी हमने पुराने वाले क्वेश्चन में किया था कि हम जो हाइपोटेन्यूज को जब 0 डिग्री निकाला था तो हम हाइपोटेन्यूज को बेस को पर ले आए थे। सेम यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं एक छोटा सा इसका रूपांतरण समझा रहा हूँ। जो परिवर्तन, इसका परिवर्तन हो रहा है ना यहाँ से AB, तो मान लो थोड़ा इसके पास आ गया ये C मान लिया मैंने, ठीक है। और जब अब सीधा वो ला रहा हूँ, मान लो थोड़ा अब और पास आ गया इसके, हाँ ये आ गया, ठीक है। अब मैं और पास ला रहा हूं इसको, अब दिखेगा नहीं, अब गायब हो जाएगा बेटा। ये A ये B है, तो एक टाइम बाद देखो ये थीटा 0 डिग्री, अब ये ये 90 डिग्री करना है। अब 90 तभी होगा जब सीधा खड़ा हो गए, जब AC एकदम खड़ी हो जाएगी लाइन तभी 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये 90 तभी तो बनेगा यहाँ पर। तो जब ये पूरा AC AB को पर आ जाएगा, तो मान लो AB था, अब ये AC AB को पर आ चुका है, एकदम फिट बैठ चुका है। तो ये AB है और मैंने यहां लिख दिया C, यानी AB को पर AC आया है, AB को पर ही AC आया है। यहां पर 2 कलर होते हैं, मैं 2 कलर कर देता, ठीक है। चलिए सर, अब यहां पर एक चीज देखना आपको कि AC तो AB को पर आ गया है, BC कहां गया? BC गायब हो गया। अब इनके बीच को पहले ये दिया था ना, पहले ऐसे थे ये, अब इनके बीच का डिस्टेंस पिचक गया, ऐसे करते 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 ऐसे हो गया, देखो अब पिचक गया ये। अब इनके बीच का डिस्टेंस है ही नहीं, यानी BC 0 हो गया, अब BC हो गया गायब। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री निकालेंगे तो P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये थीटा था, ठीक है। तो सर AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC जी। सर वो तो फिर 0 डिग्री हो जाएगा ना पहले वाली की तरह। कौन? वही एंगल जो था वहाँ पे 90 डिग्री का। नहीं सर, एक चीज आप बड़े एक थोड़ा एक चीज समझने की कोशिश करिए ना। ये जो यहाँ पर ये थीटा है ना, अगर ये थीटा सर एग्जैक्ट, ये जब इस हमने क्या रूल पढ़ा बेटा, हमारे दिमाग में साथ साथ मैथ का ये रूल तो होना चाहिए कि जब कोई जैसे ये जो है, ये एक चीज बताओ, ये मान के चलो 2 मिनट के लिए यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बन रहा था ये, ठीक है जी। अब जैसे क्या, अब यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बनेगा? क्या ये एंगल 30 से कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम 90 की तरफ बढ़ते हैं एंगल बढ़ता जाता है, एंगल बढ़ जाएगा, और पास एंगल बढ़ जाएगा, और पास 90 डिग्री बन जाएगा, 0 नहीं बनेगा, 90 बनेगा। ये वाली कंडीशन अलग थी बेटा, ये यहाँ एकदम ये इसके ऊपर आ गई थी। एंगल तो तब बनता है ना जब 2 लाइन मिलती है। नहीं तो ठीक है, आपका बोलने में ठीक है, मैं आप समझ रहा हूं, पर देखो 90 अगर इसको बनाना है तो ही ये एंगल 90 बनाना तो ही पॉसिबल हो पाएगा इसमें। ये जब एग्जैक्ट देखो, ये बात हम किसी भी ट्रायंगल में 2 90 डिग्री एंगल हम बना नहीं सकते, ये बात हम जानते हैं पहली बात। तो ये मतलब सिंपल सी बात है, जो AB वही AC, मतलब जब AB AC बन जाएगी तभी बन सकता है। मैं ये नहीं करेगा कि 2 90 डिग्री एंगल बन जाएंगे। आपको बोलने का मतलब इससे ही कि सर ये 0 डिग्री होना चाहिए, पर आप थोड़ा ये भी समझिए यहाँ पर कि सर जैसे जैसे 90 की तरफ बढ़ेगा एंगल बढ़ जाएगा ना, मतलब ये जब AC AB को पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, तो ये जो ये थीटा है ये यहाँ इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो ही पॉसिबल हो पाएगा बेटा। ये जो 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट बोल रहे हो वो इसके लिए था बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या कुछ एंगल बन रहा था, तो ये इसको और छोटा कर रहा है, और छोटा कर रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा आपका 90 डिग्री एंगल, ये तो ही पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। अब जरा अगर थोड़ा आगे हम बात करें, आगे बढ़े, तो AB अपॉन में AC साइन 90 इक्वल टू P/H, यानी AB अपॉन में AC। यहां पर जो AB वही AC है, क्योंकि AB और AC दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, तो जितना AB उतना AC। तो मान लो AB तो AB है, मान लो मैंने AC को भी क्या लिख दिया, AB लिख दिया, दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया, ठीक है। cos 90 डिग्री, cos 90 बेटा B/H, B/H। तो B वाई बात करें बेटा, है ना, बेस अब आपका BC और ये AC बेटा, BC तो यहां गायब है, BC कुछ है ही नहीं, तो ये 0, AC 0 आ जाएगा। सेम बेटा tan 90 डिग्री P/B होता है, तो इसके हिसाब से
परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेनस ए सी। तो ए बी बेटे, ए बी, हाँ ए बी तो मान लो कुछ है, बी सी, ठीक बेटा, ए बी अपॉन बी सी। बेटे बी सी कितना है? 0, बी सी 0 है। अब 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में दें तो नो डिफाइन है, इनफिनिटी, इसको नो डिफाइन बोलते मैंने, ठीक है। चलिए सर, अगर 0 का डिवाइड 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। नहीं वो नो डिफाइन आता है अभी। लेकिन सर आपने बोला था कि जितना BC उतना ही AC, लेकिन BC तो इधर 0 है। तो हाँ, कहाँ बी सी 0? AC और AB बोला था आपने, बोला था AC किस- AB बराबर है, इसलिए सोच रहे BC और AC। वो आप किसके लिए कह रहे हैं? cos 90। ठीक है, हाँ बी सी अपॉन में ए सी। बी सी कितना है? बी सी 0 है, हाँ और ए सी तो हमें है, कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो 0 अपॉन में ए सी। तो किसी नंबर का डिवाइड 0 में देंगे तो 0 आएगा। ठीक है सर, चलिए, है ना। सेम सर, आप प्यारे बच्चों एक काम कर सकते हैं, ये अब कोसेक 90 इसका इन्वर्स करेंगे, क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। 1 अपॉन में 0 पुट करोगे, नॉट डिफाइंड। अरे 1 अपॉन में आएगा ना, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब सर ये देखिए बेटा, ये अजीब बेटा, मान लो ये है नॉट डिफाइंड, है ना, ये तो बेटा मान के चलो ये आया हमारे पास नॉट डिफाइंड, मतलब ये नॉट डिफाइंड आया हमारे पास, ठीक है जी। अब इसको सर आगे सर कैसे हो, 1 अपॉन नॉट, सर 1 अपॉन नॉट डिफाइंड मतलब क्या आएगा? तो इसको आप ऐसे करिए ना, मान के चलो ये ए बी है, मुझे पता है 1090 है, अगर मैं इसके हेल्प से करना चाहता हूँ 1090, तो आप इसके पहले वाला केस देखिए। अच्छा, ये ए बी अपॉन 0 है, ठीक है, तो अगर आपको अगर आप कोड 90 निकालना है तो उल्ट ये 1 का अपॉन में आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन में 0। अरे इसको इन्वर्स करने से पहले अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये 1 अपॉन नॉट डिफाइन कितना होगा, तो 10 का ए बी अपॉन 0 ना, तो कॉर्ड निकालना है तो इस पूरे को 1 का अपॉन में डाल दो, ठीक है, ये 1 आपके पास, डिवाइड दो इसमें, ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन में 0। मैथ का रूल आप जानते हो, यहाँ का मल्टीप्लाई आएगा, ऊपर 0 नीचे ए बी। अब ए बी का डिवाइड अब 0 में दीजिए, क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, 0 आ जाएगा। कितने आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपका, कोड 90 0 हो गया आपका, ठीक है सर। ये तो सर साइन 90 से लेकर कोड 90 आपके हो गए, ये कुछ बेसिक चीजें थी। और इस टेबल को कैसे याद करना है, किस तरह याद किया जाए टेबल को, ये तो सिंपल समझने की चीजें थी। बाकी टेबल को रट्टा कैसे मानना, अगर ऐसे हम देखते रहे फिर तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं आए कुछ। टेबल को याद करने का तरीका वो देखेंगे बेटा अगले लेक्चर में, ठीक है। ठीक है, फिलहाल इसको आज ये इतना ही हो हमारा।